अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है हुसैन ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डेली सर्विस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टेट्स के दूसरे चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जिससे कि हम पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं जिसमें हमारे स्टेट्स के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने आई बटन में उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके ईज़िली देख सकते हैं। दोस्तों, हमारा सेकंड चैप्टर जो स्टेट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हर साल हमारे इस चैप्टर से क्वेश्चन लगते हैं 5 ईयर के अंदर। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको 5 ईयर का एक ईयर दिखा देता हूँ। 2011 है और आज हम इसी का एक सवाल सॉल्व करने वाले हैं और ये सवाल हर ईयर में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपके सामने ये सवाल है, द फॉलोइंग डेटा शो द सेल्स थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ ऑफ अ शॉप फॉर डेज, और आपको एक कॉलम दिया हुआ है यहाँ पे और नीचे कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द गिवन डेटा टेकिंग, और कुछ वैल्यू दी हुई है etc एस क्लास इंटरवल, आल्सो फाइंड मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल्स। अब ये सवाल में कह रहे हैं कि हमें इसमें इंटरवल मालूम करना है और मिड वैल्यू। अब ये इंटरवल मिड वैल्यू हम कैसे मालूम करते हैं ये आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। दोस्तों, जब भी आप ये सवाल सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपको मैक्सिमम वैल्यू इनमें से ढूंढ लेनी है और फिर उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप जब इस कॉलम के अंदर से ढूंढ लेंगे तो फिर उसके बाद अपना एक टेबल बनाएंगे इस तरीके का। इस टेबल के अंदर क्या हुआ है वो आपको समझ में आ जाएगा। 60 से लेके 69 तक, और फिर उसके बाद हमारा 70 से लेके 79 तक, और इनके दरमियान में जितना भी डिफरेंस है, जैसे कि 10 नंबर का डिफरेंस है इसके, तो वो हमारा साइज़ है। तो हम अपने कॉलम के अंदर आ जाते हैं। इंटरवल मालूम करने के लिए उन्होंने वहाँ पे वैल्यू दिए थे 60 से लेके 69, दो स्टेप उन्होंने दिए हुए थे। अगर वो नहीं देते तो हमें खुद से ये लिखने पड़ते। वो हम कैसे लिखते? अगर वो ये वैल्यू नहीं देते, इसके बदले साइज़ देते, एक साइज़ देते, 10 देते या कुछ भी एग्जाम्पल, कोई भी XYZ साइज़ देते, तो फिर हम इसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू चूज़ करते और फिर मिनिमम वैल्यू, जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे इस टेबल के अंदर 60 है, तो फिर हम यहाँ पे आएंगे अपने टेबल के अंदर 60 लिखेंगे और वहाँ पे जो साइज़ दिया हुआ होगा, जैसे कि मिसाल के तौर पर वहाँ पे साइज़ दिए हुए 10 नंबर का, फिर हम लोग यहाँ पे 10 नंबर को ऐड कर देंगे। 60 से लेकर 69, 10 नंबर ऐड करेंगे तो 69 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग 17 लिखेंगे। 70 में भी इसी तरीके से 10 नंबर ऐड करेंगे। फिर 80 आ जाएगा, 80 में भी 10 नंबर ऐड करेंगे। फिर इसी तरीके से 90 आ जाएगा, 90 में भी 10 नंबर ऐड करेंगे तो 99 आ जाएगा। इसी तरीके से 100 आ जाएगा, उसमें भी 10 नंबर ऐड करेंगे तो 109 आ जाएगा। 109 आने के बाद हम अगले स्टेप के अंदर 110 लिखेंगे और फिर उसके अंदर 10 नंबर ऐड करेंगे। 10 नंबर ऐड करने के बाद 119 आ जाएगा। तो ये हमारा इंटरवल का ये जो हमने निकाली है, ये इसे कहते हैं क्लासें। हमने 1 2 3 4 5 6 क्लासें बना ली। इसके बाद हम टैली मार्क निकालते हैं। टैली मार्क दोस्तों बिल्कुल इजी है। अब टैली मार्क कैसे निकलता है वो हम देखते हैं आके 60 से लेके 69 तक। तो हम इस पूरे कॉलम के अंदर 60 से लेके 69 तक जितने भी नंबर हैं, यानी कि 60 हो गया, 61 62, जो इस कॉलम के अंदर अवेलेबल है वो हमें गिनती कर लेना है और यहाँ पे लिख लेना है टैली मार्क के अंदर। जैसे कि 3 नंबर हैं इस पूरे टेबल के अंदर, इस पूरे टेबल के अंदर 3 नंबर है, तो हम यहाँ पे टैली मार्क्स में एंटर कर देंगे। इसी तरीके से 70 से लेके 79 तक जितने भी नंबर इस टेबल के अंदर अवेलेबल हैं, जैसे कि 75 हो गया, ये 72 नज़र आ रहा है इधर, 77 दो मरतबा, 73 72,
जितने भी नंबर यहाँ पे हैं आपको गिन के इधर लिख लेना है। और आपके जैसी 5 नंबर हो ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे लकीरें लगाई हुई हैं 5 की, तो जैसी 5 नंबर हो 1 2 3 4 और 5वें पे आपको क्रॉस लगा के उसका सेट बना देना एक। यहाँ पे तो मैं अभी नहीं बना सकता, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो ये 5 है, ये 4 है, तो आपके जैसी 4 हो, अगर 5वां हो तो आप 5वें का यूं करके क्रॉस लगा देंगे। इसी तरीके से 80 से लेके 89 तक के हमने वैल्यू ढूंढी। इसके अंदर जितनी वैल्यू थी हमने यहाँ पे ढूंढी और इस टैली मार्क के अंदर पुट कर दी। 100 से लेके 109 तक हमने वैल्यू ढूंढी इसके अंदर से। फिर तमाम वैल्यू को ढूंढने के बाद यहाँ पे पुट कर देंगे। इसी तरीके से 110 और 119 के दरमियान में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हम फाइंड करेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। मैक्सिमम वैल्यू मैंने आपको ढूंढने के लिए बोली थी कि आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू शुरू में ढूंढ लें। जैसे कि इस टेबल के अंदर हमारे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसमें हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो भी है, जैसे कि, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैक्सिमम नंबर आपको जो मिलेगा यहाँ पे ना, तो वहीं तक आप क्लासें बनाएंगे यहाँ पे। तो ये करने के बाद आप इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी निकालने का बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। सामने लिख देना 3 को। जैसे कि यहाँ पे हमारी ये 9 लाइन है तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया। यहाँ पे हमारी 12 है तो हमने सामने 12 लिख दिया। यहाँ पे 10 है तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे, एंड 11 एंड 5। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। इसको आखिर में हम टोटल करके नीचे लिख लेंगे। और इसके बाद आई मिड पॉइंट की बात। मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको 60 को 69 से प्लस करना है और फिर डिवाइड कर देना है 2 से। जैसे कि मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। हम अपने कैलकुलेटर में आ चुके हैं। तो यहाँ पे 60 प्लस 69 डिवाइडेड बाय 2, जैसे कि 64.5 आ चुका है। तो इसी तरीके से आपको इस सारी की मिड पॉइंट निकालनी है। 17 को प्लस करना है 79 के अंदर और फिर डिवाइड कर देना 2 से। ये आप चीज़ अपनी कॉपी में लिख लें ताकि आपको याद रहे। इसी तरीके से 18 को 89 के अंदर प्लस करके डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये हमारा मिड पॉइंट निकल जाएगा इस क्लास का। फिर 90 को प्लस करेंगे 99 के अंदर और डिवाइड कर देंगे 2 से, वो हमारी निकल जाएगी फिर मिड पॉइंट। दोस्तों, क्लास बाउंड्री और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी किस तरीके से मालूम करते हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।